तो नमस्ते दोस्तों। आज से हम एक सीरीज़ बनाने जा रहे हैं जो कि है स्मार्ट इन्वेंटरी सिस्टम, जिसमें हम लारावेल का इंटीग्रेशन करेंगे और यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि हम एक कैसे स्मार्ट इन्वेंटरी सिस्टम को बिल्ड करेंगे। और इसमें बहुत सारे प्रो फीचर्स रहेंगे, जैसे कि प्रोडक्ट्स, स्टॉक्स, जो भी सिस्टम होता है स्टॉक्स का वो सब रहेगा इसमें। कैटेगरीज, सब कैटेगरीज को कैसे मैनेज करना है, हम सारी चीज़ें वन बाय वन इसमें देखेंगे। बट एक पूरा वीडियो नहीं रहेगा, इसमें हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे या फिर इसको एक सीरीज़ में हम डिवाइड करेंगे। तो एवरी पार्ट में हम छोटी छोटी इम्प्लीमेंटेशन से वो करेंगे और इसके बाद एक फाइनल अपना जो स्मार्ट इन्वेंटरी सिस्टम है वो एट द एंड रेडी हो जाएगा। सो बिफोर, मैंने ऑलरेडी एक छोटा सा डिज़ाइन है वो प्री डिज़ाइन करके रखा है, जिससे क्या होगा कि हमको अपना जो वीडियो का लेंथ है वो बहुत ही कम होगा। तो इससे आपको भी ज़्यादा सीखने को मिलेगा इसमें और हम फटाफट से इस चीज़ को बिल्ड कर सकते हैं। तो पहले तो मैं अपना जो यूआई है जो बनाया है मैंने वो आपको मैं दिखाता हूँ। पहले हम अपने ऐप को है वो रन करते हैं। ऐप को रन करने के लिए हम नॉर्मली एक कमांड को टाइप करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अपने जो ऐप है वो रन हो गया है। तो यहाँ पे हम इस यूआरएल को टाइप करेंगे। तो यहाँ पे अपने छोटा सा जो यूआई है वो रेडी हो चुका है। अभी हम इसमें बैकएंड को अपने इंटीग्रेशन करेंगे। हम डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है वो देखेंगे, उनको कैसा डेटा को मैनेज करना है वो सारी चीज़ हम देखेंगे। इसमें एक छोटा सा भी यूआईज है, ये देखिए यहाँ पे कैटेगरीज, सब कैटेगरीज, ब्रांड्स, ये सारी चीज़ें हैं। इसमें कि मैंने एक जेक्वेरी का इंटीग्रेशन भी किया है, जैसे कि अगर मैं कुछ सर्च करता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो मुझे फ़िल्टर करके देगा डेटा को। एट द एंड मैं इसका जो सोर्स कोड है वो मेरे वेबसाइट पे अपलोड करूँगा। तो जिसको भी इसका जो सोर्स कोड अगर चाहिए तो आप मेरे वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं या फिर मैं फ्री में भी वहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगा। सो हमारे वीडियो का स्टार्ट करते हैं। हमें तो एक टूल की ज़रूरत है, वो रिक्वायर्ड है, वो है जैम, जिसमें कि हम अपने जो लोकल डेटाबेस है वो क्रिएट करेंगे। पहले हम अपने जैम को स्टार्ट करके वहाँ से हम अपना जो डेटाबेस का सिस्टम है इसको ओपन कर लेंगे। आज की वीडियो में हम सिर्फ देखेंगे कि कैटेगरीज को कैसे क्रिएट करना है, उसको कैसे एडिट और डिलीट करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक अपना जो टेबल है वो क्रिएट करता हूँ, स्मार्ट इन्वेंटर। ओके, तो इस चीज़ को मैंने अभी बनाया, यहाँ पे अभी क्रिएट करता हूँ। तो अपना जो टेबल है ये देखिए यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अभी हमें एक टेबल क्रिएट करना है जिसका नाम है कैटेगरीज। ओके, तो यहाँ पे हम बेसिकली कॉलम्स को क्रिएट करेंगे। हम एक आईडी, कैटेगरी नेम, आईडी को नॉर्मली ऑटो इंक्रीमेंट, कैटेगरी को हम एक वैल्यू देंगे वेरकार क्रिएटेड एट, कभी इसको क्रिएट हमने किया है, करंट टाइम स्टैम्प। ओके, और यहाँ पे हम एट द एंड लेंगे स्टेटस। स्टेटस में हम टाइम इन लेंगे, इसमें हम 0 और 1 को स्टोर करेंगे। नॉर्मली अगर हम डिलीट करते हैं तो इसकी वैल्यू 1 होगी और अदरवाइज इसकी वैल्यू 0 ही रहेगी। सो यही अपना जो फ्लो है वो हर एक टेबल में रहने वाला है। टेबल का नाम कैटेगरी मास्टर रखते हैं। इसमें हमें प्रोफेशनल एक हम बनाने जा रहे हैं, तो हम प्रोफेशनल सारी चीज़ें करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूरा स्टैटिक डिज़ाइन है, आपको मैं दिखा भी देता हूँ। ये सारा डिज़ाइन मैंने HTML में बनाया था, उसको सिर्फ मैंने अभी लारावेल की फाइल्स में उसको लिख दिया, मतलब पेस्ट किया है। ये कुछ राउट्स है और ये बहुत ही सिंपल राउट्स है। अगर आपको लारावेल के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता तो आप मुझे कमेंट में ट्यूटोरियल के लिए आप बोल दीजिए, तो मैं इसका पूरा सीरीज़ लारावेल का मैं बनाऊंगा। सो ये कुछ राउट्स है जिसके थ्रू हम अपने जो पेजेस है वो लोड कर रहे हैं, जैसे कि सब कैटेगरी का पेज, कैटेगरीज, इसका एडिंग फॉर्म वाला पेज, वो सब हम ओपन कर रहे हैं।
पहले हम करेंगे कैटेगरीज को क्रिएट, देन इसको हम यहाँ पे शो आउट करेंगे, जिसमें एडिट और डिलीट का फंक्शन हम डालेंगे। अगर ऐड कैटेगरी में मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे हमको एक फॉर्म मिल रहा है जो कि मैंने HTML और बूटस्ट्रैप से डिज़ाइन किया है। पहले हम ऐड करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हम कैटेगरी सेक्शन हम चीज़ों को थोड़ा प्रोफेशनली करेंगे, जिससे क्या होगा हमको आगे जाके चीज़ों को आसानी होगी। अभी हम चेंजेस करते हैं कोड में अपने, तो अभी हमें एक राउट क्रिएट करना है, राउट जिसमें हम पोस्ट मेथड देंगे। इसका राउट अपना रहेगा, सेम ही राउट रहेगा, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, एक हम पहले तो कंट्रोलर क्रिएट करते हैं, कि अभी मैंने यहाँ पे आपको दिखाने के लिए यहाँ पे डाला था। हम एक कमांड रन करेंगे, अभी हमको कंट्रोलर का नाम देना है, तो मैं देता हूँ कैटेगरी कंट्रोलर। इसमें हम सबने जो सारे लॉजिक्स है वो यहाँ पे लिखेंगे इस कंट्रोलर में। तो यहाँ पे हम देखेंगे ना, तो कैटेगरी कंट्रोलर क्रिएट हो चुका है। अभी हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, स्टोर नाम का हमने फंक्शन क्रिएट किया। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे लिख देंगे। हमें तो पहले अपना कंट्रोलर पास करना है, और उसमें हमको जो हमने फंक्शन को रन करवाना है उस फंक्शन को इस राउट पे हम रन करवाएंगे। या पोस्ट है तो आप ज़रा देख लीजिए, इसमें हम स्टोर, यहाँ पे देखिए आपका रेफरेंस है वो ऑन हो जाएगा। फिलहाल मैं रिटर्न कर देता हूँ टेस्टिंग, मतलब आपको समझने में आसानी होगी। अपना अभी जो कर रहे हैं कोड, कैटेगरी ऐड, इसमें हम अपना जो राउट है इसको पास करेंगे। अपना जो राउट क्या है, कैटेगरी ऐड, इसको हमने यहाँ पे पास कर दिया। इसका मेथड आपका एग्जैक्ट ये जो नेम है यही होना चाहिए, पोस्ट मेथड। यहाँ पे हम ऑलरेडी फॉर्म डिज़ाइन है, यहाँ पे सिर्फ हमको BTM बटन का टाइप हमको सबमिट कर देना है। इसको रिक्वायर्ड फिलहाल हम नहीं करेंगे। अगर नॉर्मली यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो टेस्टिंग आ रहा है, अपना जो राउट है और फंक्शन है वो प्रॉपरली वर्क हो रहा है। अभी सिर्फ हमको इसका डेटा लेके हमको डेटाबेस में डालना है। इसका नेम एग्जैक्टली हम लेंगे। अभी और एक चीज़, अभी तो हमने नॉर्मल फंक्शन करा है, बट अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो पैरामीटर्स पास कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमको एक यहाँ पे वेरिएबल लेना पड़ेगा फंक्शन में। रिक्वेस्ट में हमको जो भी सर्वर से रिक्वेस्ट आ रहा है, जैसे कि पोस्ट गेट, वो सब हमको डेटा यहाँ पे मिलता है। तो हम डॉलर में कैटेगरी नेम करके रिक्वेस्ट, जो अपना ये नेम है एग्जैक्ट सेम नेम हमको डालना है। अगर यहाँ पे अभी हम ये चीज़ प्रिंट करेंगे इस राउट में, अभी देखिए कैटेगरी 1, ठीक है। ये देखिए अपना जो यहाँ भी सिर्फ इसको हमको क्वेरी के थ्रू डेटाबेस में स्टोर करवाना है। तो उससे पहले हमको पहले तो डेटाबेस सेटअप करना पड़ेगा। डेटाबेस सेटअप करने के लिए यहाँ पे आपको env फाइल में जाके जो चीज़ है डेटाबेस कनेक्शन, इसको अनकमेंट करना है। इसमें आपको SQLite में MySQL करना है। ये जो डेटाबेस का नाम है आपको एज इज सेम देना है जो हमने यहाँ पे बनाया है, बस। अभी अपना जो डेटाबेस है वो प्रॉपरली कनेक्ट हो चुका है, तो अभी हम इसको स्टोर करेंगे। एक फंक्शन हमको मिलेगा db टेबल, आपको किस टेबल में अपने डेटा को स्टोर करना है, हम टेबल का नाम पास करेंगे इसमें, और इसमें इंसर्ट, तो यहाँ पे अपना जो db है वो प्रॉपरली इंपोर्ट हुआ नहीं है, तो आपको ये जो फैकेट्स वाला है इसको आपको इंपोर्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको इंपोर्ट होगा इंसर्ट, आपको इंसर्ट में आपको
सारी चीज़ें डालनी है। याद रहे यहाँ पे हमने आईडी को ऑटो इंक्रीमेंट रखा है, तो आपको आईडी पास करने की ज़रूरत नहीं है, हमको सिर्फ कैटेगरी नेम, जिसकी वैल्यू होगी कैटेगरी नेम। और यहाँ पे और दो चीज़ें जैसे क्रिएटेड एट स्टेटस। स्टेटस हमेशा अपना ज़ीरो रहेगा, क्योंकि ज़ीरो मतलब डेटा अभी डिलीट नहीं हुआ है, अगर वन है मतलब डेटा डिलीट हो गया। सो सेकेंड थिंग क्रिएटेड है, हमको एक फंक्शन मिलता है कार्बन नाउ। अब ये क्या करेगा, अपना जो करंटली टाइम है उसको क्रिएटेड एट में स्टोर कर देगा। सो बस इतना ही था, बट बिफोर हमको यहाँ पे थोड़ा सा एक वैलिडेशन लगाना है। रिक्वेस्ट वैलिडेट नाम का फंक्शन है, जिसमें हमको ये जो नाम है ये पास करना पड़ता है, और इसको हमको देना है रिक्वायर्ड, क्योंकि ये चीज़ अभी रिक्वायर्ड है। ठीक है, अगर मान लो मैं यहाँ पे कुछ डालता ही नहीं हूँ, देखिए अभी यहाँ पे क्या है, सेशंस हमने जो टेबल से वो इंपोर्ट नहीं किया। सो हमें एक काम करना है, यहाँ पे फिर से हम env में जाएंगे। यहाँ पे आपका जो सेशन ड्राइवर है डेटाबेस की जगह आपको फाइल कर देना है। सो वंस ये आपका हो जाए, देखिए अगर आप यहाँ पे अब देखें ना, आप पेज एक्सपायर्ड हो गया। ओके, तो ये चीज़ इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे CRS टोकन है। ओके, तो ये अभी प्रॉपर हो रहा है। और ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए ये कुछ अभी डेटा है ना, इसमें डालेगा नहीं। अगर आप देखेंगे, क्योंकि अपने जो एरर है यहाँ पे मिल रहा है हमको, तो यहाँ पे हम एक नॉर्मली एरर को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन लिखेंगे फॉर ईच। यहाँ पे हमको एक फॉर ईच मिलेगा, यहाँ पे एरर्स और ये क्या करेगा, जितने भी हमको एरर मिल रहे हैं ये वैलिडेशंस में, तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, तो इसको हम एक लूप के थ्रू इसको फेच करेंगे, और यहाँ पे हम नॉर्मली इसको एरर को प्रिंट कर देंगे। ओके, तो फिलहाल हम यहाँ पे इसको टेस्ट करते हैं एक बार के लिए। इसको ऐड पे क्लिक करेंगे, इसमें क्लिक करेंगे तो ये देखिए देखो कैटेगरी फील्ड नेम इज रिक्वायर्ड। अब इसमें हम थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। इसको थोड़ा सा स्टाइलिंग देंगे हम। सो हम एक बूटस्ट्रैप का कोड लेंगे, B5 अलर्ट। ओके, ये हमको अलर्ट देगा
इसमें हमें जो एरर है उसको पास आउट करेंगे। तो अगर आपको ये पता नहीं कैसे किया तो आपको सिंपली जाके यहाँ पे बूटस्ट्रैप का आपको एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेना है। तो इससे आप नॉर्मल जो ये बूटस्ट्रैप है वो आप इजीली इसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं और आपको फटाफट हो जाएगा काम आपका। ठीक है, तो अपना जो कोड है यहाँ पे एरर्स तो फॉरिच को हम कट करके यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे आपको फटाफट इसमें चेंजेस करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अपना जो एक प्रॉपर एरर है वो शो कर रहा है। सो अभी हम इसमें यहाँ से कट करेंगे इसे। अगर हम फिर से इसको कैटेगरी पे क्लिक करेंगे, अगर एम्प्टी है तो ये अपना नॉर्मली ये दे देगा। हम इसमें कुछ सैम्पल कैटेगरीज ऐड कर लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे तो यहाँ पे हमको यहाँ पे सिर्फ हमने रीडायरेक्ट किया है। एक्चुअली अगर हम देखने जाए अपने डेटाबेस में तो ये चीज़ ऐड हो गया होगा, बट ऐड करने के बाद फिर से हमको उस फॉर्म के पेज पे डालना है रीडायरेक्ट रिटर्न रीडायरेक्ट बैक। हम फिर से इसको बैक भेज देंगे। हम इसमें और एक कैटेगरी को ऐड करेंगे जिसका कुछ नाम रखते हैं ड्रिंक्स। ठीक है, तो इसमें हम इसको ऐड करेंगे। अगर आप देखेंगे तो ये पे ऐड हो गया और अपना रिटर्न पेज पे आ गया है। सो यही था अपना कैटेगरी का एडिंग सेक्शन। अभी हमको इसको यहाँ पे शो आउट करना है, राइट। तो शो करने के लिए हमको नॉर्मली फेच क्वेरी का यूज़ करना है, बट बिफोर हमने यहाँ पे राउट्स में देखिए, यहाँ पे हमने इसको रीडायरेक्ट किया तो इसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे अपने कंट्रोलर में फंक्शन व्यू क्या करेगा, हमको जितना भी डेटा है वो हमको व्यू करना है, इसलिए हमने इसका सिंपल नेम रखा है व्यू। सो हमें इसका जो रेफरेंस है पहले तो हमको इसको कट करना है, इसको यहाँ पे पेस्ट करना है। एंड सेकेंड थिंग, आपको यहाँ पे जो कंट्रोलर है इसको पास करना है, एंड देन आपका जो फंक्शन का नेम है इसको आपको पास करना है। अभी देखिए यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस उसमें मिलेंगे नहीं, सेम ही रहेगा। बस कैसा है, हमने उसको प्रोफेशनली एक अलग क्लास और कंट्रोलर के अंदर उसको स्टोर करके रखा है। बट अगर अभी हम देखेंगे नॉर्मल इसमें लोड ही हो रहा है। अब अभी हमको क्या चाहिए कि हमको यहाँ पे सारा डेटा भेजना है उस पेज में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन है अपने एक वेरिएबल बनाएंगे डेटा। हम अपना डीबी का टेबल यहाँ पे पास करेंगे और हम गेट करेंगे। बट हाँ, यहाँ पे एक और चीज़, हमने पहले एक डेट कॉलम को ऐड किया था। वेयर क्वेरी क्या करेगी, हम एक स्टेटस को डालेंगे। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टेटस 0, हमको जहाँ कौन सा डेटा चाहिए,
कैटेगरी मास्टर्स का, कहाँ पे जो भी स्टेटस ज़ीरो है, मतलब जो भी डेटा डिलीट नहीं हुआ है वो डेटा हमको ला के दो। ठीक है, तो हम कॉम्पैक्ट में जाके हमको एक कॉम्पैक्ट का फंक्शन मिलेगा जिसमें हम डॉलर डेटा को पास कर देंगे। ठीक है, अभी इसमें क्या हो गया कि अपना जो डेटा है वो यहाँ वहाँ पे पास होगा, जो अपना व्यू है कैटेगरी का। ठीक है, ये जो इंडेक्स यहाँ पे वो हमको मिलेगा। अभी सिर्फ हमको यहाँ पे उसको लोड कराना। बिफोर आपको मैं ये चीज़ दिखाता हूँ कि हमने क्या पेज किया है। रिटर्न डॉलर डेटा, ये देखिए हमारा जो डेटा है यहाँ पे हमको मिल रहा है, जहाँ पे स्टेटस अपना ज़ीरो है। अभी हमने इसको अपने व्यू में पास कर दिया। देन अभी हमको एक चीज़ और करनी है, ये जो चीज़ें है यहाँ से हम पहले हटाएंगे। हमें नॉर्मली फॉर ईच को यूज़ करना है और अपना जो ये जेसन है, ये जो एरे है, इसका हमको डेटा फेच करना है। तो पहले हम इसमें अपना जो डेटा है वो पास करेंगे, ये जो वेरिएबल है, क्योंकि ये एक पूरा एरे है एज अ डेटा, ये पूरा एरे है और इसमें हम एक उसमें से आइटम्स को हम फेच करेंगे। आइटम मतलब क्या, वो जो एक एक चीज़ रहेगा, मतलब जो पहला बिस्कुट्स था तो वो ऊपर से जो दूसरा, मतलब वन बाय वन आइटम्स हमको मिलेंगे। अगर हम यहाँ पे अभी देखेंगे ना तो यहाँ पे हमको दिखा रहा है कि स्ट्रिंग मस्ट बी एरे। कहाँ पे हमको एरर मिल रहा है, ओके ओके। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा और एक चीज़ करते हैं, इसको कॉम्पैक्ट करने की जगह इसको विथ में एक एरे पास करेंगे जिसमें हम उसका वेरिएबल एंड डॉलर उसका वैल्यूज़ जस्ट लाइक एरर हम इसको पास कर देंगे। अब अभी एक प्रॉपरली वर्क होना चाहिए। देखिए अभी यहाँ पे हमको दो मिल रहे हैं कैटेगरीज। ठीक है, दो है इसलिए अभी हमको इसमें नेमिंग देना है। देखिए वो लारावेल में आप अगर ऐसा लिखोगे तो उसके अंदर आप वेरिएबल्स को लिख सकते हैं। आइटम, आइटम क्या हो रहा है कि अपना जो आइटम है वो मिल रहा है हमको, मतलब ये पूरा डेटा आईडी कैटेगरी नेम क्रिएटेड एंड स्टेटस ये हमको एज अ आइटम मिल रहा है। ये एक आइटम हो गया, ये एक आइटम हो गया, इसको फेच करो। अभी क्या कर रहे हैं, आइटम को ले रहा है, पूरा मतलब डेटा ले रहा है और हमको सिर्फ कैटेगरी नेम चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उसका टेबल का नाम कॉपी करेंगे डैश और यहाँ पे एक साइन लगा के कैटेगरी नेम। ओके, तो ये अगर यहाँ पे हम फेच करेंगे तो यहाँ पे देखिए अपना जो कैटेगरी नेम है वो आ गया, ड्रिंक्स आ गया। अगर यहाँ पे मैं सर्च भी करता हूँ ड्रिंक्स, ड्रिंक को सर्च किया तो ड्रिंक आ गया, बिस्कुट को सर्च किया तो बिस्कुट आ गया। क्लियर करूँगा तो सब मिल जाएगा। अभी यहाँ पे हमको और दो चीज़ें करनी है, एक तो डिलीट करना है और दूसरा एडिट करना है। तो चलिए डिलीट का पहले देखते हैं क्योंकि ये बहुत ईजी है, हमको तो सिर्फ अपडेट का क्वेरी यूज़ करना है। सो डिलीट इज़ मतलब बहुत ही ईजी है। यहाँ पे पहले हम एक राउट क्रिएट करेंगे, इसका नाम रखेंगे कैटेगरी स्लैश डिलीट। ठीक है, यहाँ पे इंडेक्स में हम जाके यहाँ पे अपना डिलीट बटन है ट्रैश, ये देखिए, तो इसमें हम एक एंकर टैग लगा के यहाँ पे हम यूआरएल फंक्शन को पास करके अपना जो राउट का नेम है कैटेगरी स्लैश डिलीट इसको हम वहाँ पे लिख देंगे बेसिकली। एंड देन ये देखिए अगर हम नॉर्मली यहाँ पे अब और एक हमको फंक्शन भी क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने दिखा डिलीट, बट हमको एक डिलीट नाम का फंक्शन अलग से पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने डिलीट नाम का फंक्शन क्रिएट किया है। और हाँ, हमको अगर डिलीट करना है तो हमको इसकी बेसिकली किसको डिलीट करना है, हमको कोई आइटम को डिलीट करना है, राइट। हमने उसको एक ऑटो इंक्रीमेंट आईडी दिया है, इसलिए जो आईडी है इसका ऑटो इंक्रीमेंट है, तो हमको ये यूनिक हमको मिलता है। तो हमको एक एज अ आईडी इसको लेना है और यहाँ पे डिलीट के बाद एक और स्लैश लगा के आपको
और आइटम और डिलीट। ये क्या कर रहा है कि हमको एक डिलीट के साथ साथ एक हमको जो आईडी है उसका वो भी हमको वहाँ पे मिल रहा है। बट यहाँ पे हमको और थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा, हमको और एक स्लैश डाल के यहाँ पे हमको एक आईडी पैरामीटर पास करेंगे। और ये देखिए, ये पैरामीटर रिक्वायर्ड पैरामीटर है, बिकॉज आप अगर यहाँ पे यूआरएल में डालते तो ये रिक्वायर्ड पैरामीटर हो जाता है। एंड देन यहाँ पे अगर आप चेंगे डिलीट के बाद हमने एक पैरामीटर को पास किया है स्लैश करके, तो अगर हम देखेंगे ना यहाँ से, यहाँ पे हम डिलीट पे क्लिक करेंगे, ये देखिए 1 आ गया ना, इसका जो आईडी 1 है ये 1 ही आ गया। सेम अगर मैं दूसरे को करूँगा ना तो यहाँ पे देखिए आपका जो आईडी है वो 2। तो अभी हम ना जो बेसिक चीज़ है वो तो हमको मिल गया। अभी सिर्फ हमको यहाँ पे इसको क्वेरी में चलाना है, db टेबल। हाँ, उससे पहले हमने क्या किया, रिक्वेस्ट में उसको डाला है ना, तो एक रिक्वेस्ट हमको लेना पड़ेगा। डॉलर रिक्वेस्ट में हमको पहले हम इसको देखेंगे कि अपना आईडी मिल रहा है कि नहीं। रिटर्न करेंगे रिक्वेस्ट में जो आईडी है उसको हम ले लेंगे यहाँ पे। ओके, यहाँ पे देखिए 1 आ गया, यहाँ पे देखिए 2 आ गया, राइट। तो अपना ये एक चीज़ प्रॉपर हो रहा है। हम अभी हमको एक आईडी है, या फिर आप दूसरा और चीज़ कर सकते हैं। आपको ये सब लिखने की भी ज़रूरत नहीं। अगर आप पैरामीटर में ये चीज़ पास कर रहे हो आईडी, तो आपको सिर्फ वो वेरिएबल लिखना है आईडी। अगर आप नॉर्मली इस आईडी को भी यहाँ पे ऐसा लिखोगे तो भी आपका हो जाएगा काम। बट आप एक्स्ट्रा पैरामीटर और फॉर्म के थ्रू कुछ पास कर रहे हो तो आपको रिक्वेस्ट डालना ज़रूरी है। तो ये देखिए अपना ये वर्क हो रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको कमेंट अनकमेंट करेंगे, इसमें हम अपडेट करेंगे। बट अपडेट क्या कर रहा है, अपडेट कर रहा है, बट हमको कहीं तो अपडेट करना है ना। ये अपडेट अभी सारे रोज़ को करेगा। हमको एक वेयर क्लॉज चलाना है जिसका नाम है आईडी, और आईडी वो फाइंड आउट करेंगे जिसका आईडी 1 है वहाँ पे हमको चेंज करना है। बट कहाँ पे, कैटेगरी मास्टर का हमको यहाँ पे देना है। और क्या अपडेट करना है हमको, स्टेटस को 1 करना है, राइट। उसके बाद हमको रिटर्न रिडायरेक्ट बैक करना है, क्योंकि हमको वो बैक फिर से जाना चाहिए एक बार रिटर्न करने के बाद। ओके, तो यहाँ पे अगर अपना ये चीज़ रेडी है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो अभी बिस्कुट इसका आईडी 1 है, ठीक है। इसमें मैं डिलीट करता हूँ, ये डिलीट है। यहाँ पे टेबल में तो है बट इसका स्टेटस है वो अभी 1 हो गया, मतलब डिलीट हो गया। ये स्टेटस रखना इसलिए मैंडेटरी है क्योंकि अगर आपने एक बार डेटा डिलीट कर दिया तो आपके पास वो परमानेंटली डिलीट हो जाता है। तो आप इसको डिलीट ना करके उसको हाइड एंड शो कर सकते हैं, जिससे आपका जो डेटा है वो प्रॉपर मैनेज होगा। सो ये चीज़ तो आपकी समझ में आ गई। अभी हम लास्ट जो चीज़ है कैटेगरीज की, उसको हम सीखेंगे। उसका नाम है एडिट। अभी एडिट के लिए भी हमको एक राउट क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे गेट राउट क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा एडिट, ठीक है। और गेट और पोस्ट में आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन मत होइए, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजिंग लगेगा। देखिए हमने गेट राउट को क्रिएट किया और हमको एडिट करना है, तो आईडी क्यों पास करना है हमको, बिकॉज हम किसी न किसी रो पे हम चेंज करेंगे, ना कि हम पूरा डेटा चेंज करने वाले हैं। इसलिए हमको एक आईडी यहाँ पे पास करना पड़ेगा। सेम जैसे हमने यहाँ पे डिलीट के लिए किया था, सेम हमको यूआरएल को इसको कॉपी करना है, इसको यहाँ पे पास करेंगे। क्लोजिंग टैग पे आपको प्रॉपर्ली चेक करना है, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा और हमको डिलीट की जगह एडिट। तो अभी ये क्या करेगा, जो अपना ये जो राउट है इस पे जाएगा, बट हमको यहाँ पे फंक्शन को क्रिएट करना है एडिट। एडिट फंक्शन क्या करेगा, एडिट वाले राउट पे हम जाएंगे। टर्न ये अभी हमको कहाँ पे हमको रिटर्न, हमको यहाँ पे व्यू को लोड करना है। रिटर्न व्यू जो हमने ऐड वाला, हमको अलग से व्यू नहीं क्रिएट करना है अभी। अगर हम देखें ना, अगर हम हर बार अलग व्यू को क्रिएट करेंगे एडिट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, तो बहुत ही फाइल्स हो जाएंगे और आपका जो लॉजिक है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आपको मैनेज करने में प्रॉब्लम होगा।
यहाँ पे हमने सेम जो ऐड में हमने किया है ना, सेम उसी फाइल पे हमने अभी इसको रिडायरेक्ट कर दिया है। अगर हम देखेंगे, ठीक है, इसको पहले तो हम 0 कर देते हैं और यहाँ पे शो आउट करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं देखूँगा तो ओके, तो यहाँ पे सॉरी मैंने गलती से डिलीट कर दिया इसको। ठीक है, यहाँ पे हम एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए अपना जो एडिट ID2 है, बट हमको सिर्फ कैटेगरीज पे ही जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एडिट में हमको क्या करना है, पहले तो हमको जो डेटा है, जो ये जो नाम है, वो इसमें लेके आना है, और दूसरा यहाँ पे ऐड की जगह अपडेट और अपडेट की जगह वो कर देना है। ठीक है, और सर सेव के पे क्लिक करने के बाद हमको थोड़ा URL में चेंज करना है, क्योंकि अभी सेव पे क्या हो रहा है, ये जो URL है वो हमको परफॉर्म हो रहा है, जो कि ऐड वाला, ये जो पोस्ट वाला हमने क्रिएट किया ना, ये परफॉर्म हो रहा है। हमको थोड़ा अभी इसमें लॉजिक और लगाना पड़ेगा, हम देखेंगे, बहुत ही ईजी है। यहाँ पे डेटा को हम फिर से क्रिएट करेंगे वेरिएबल, इसमें हम देखिए यहाँ पे एक आप कंफ्यूजिंग मत हो जाइए। यहाँ पे हमने गेट यूज़ किया, यहाँ पे हमने फर्स्ट यूज़ किया। देखिए गेट का काम क्या है कि सारा जो डेटा है ना, वो हमको देख लेके आएगा, मतलब जहाँ पे आपको मिल रहा है वो आईडी, मतलब वो सारा डेटा हमको लेके आएगा। और फर्स्ट क्या करेगा, सिर्फ हमको सिंगल डेटा मिलेगा, और आप एडिट में देखेंगे ना तो आपको सिंगल ही डेटा मिलना चाहिए, तभी तो आपका जो कोड है वो प्रॉपर वर्क होगा। क्योंकि हम एक आईडी यहाँ पे पास करेंगे, आईडी यहाँ पे, और एक हम $ID जो कि हमने URL में यहाँ पे लिया था, ये देखिए, उसको पास करेंगे। हम कंडीशन लगा कि ये जो आईडी है वो इस आईडी के साथ मैच होनी चाहिए, और ये जो कैटेगरी मास्टर है, ये टेबल अगर रिटर्न करेंगे ना $डेटा को, तो आप देखिए हमको क्या आउटपुट मिलता है। ये देखिए हमको सिर्फ सिंगल डेटा मिलेगा, क्योंकि हमने सिंगल डेटा ही चाहिए, वरना ये एरे में आता है। यहाँ पे आपने देखा ना, तो गेट में आपको दिखा था फर्स्ट और गेट, देखिए यहाँ पे हमको एक एरे मिलता है। एरे मतलब क्या है, नंबर ऑफ डेटा। ओके, तो अगर फर्स्ट करेंगे तो आपको एक सिंगल जेसन ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो इससे क्या होगा, आपका जो फेचिंग है वो बहुत इजी हो जाएगा, आपको लूप लगाना नहीं पड़ेगा हर बार। तो यहाँ पे फर्स्ट, और यहाँ पे हमको डेटा को फिर से इसमें डालना है, डेटा डाल रहे डेटा। ओके, ये डेटा की का हमने यहाँ पे पास किया, बट यहाँ पे हमको थोड़ा सा और लॉजिक लगाना है ऐड वाले में। यहाँ पे और एक हम की को पास करेंगे जिसका नाम होगा एडिट, इज एडिट। मतलब क्या कर रहे हैं हम, उसको हम बेसिकली पास कर रहे हैं एक वैल्यू को, इस एडिट को, अगर ट्रू, क्योंकि हम इसको एडिट करने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका वैल्यू हमको मिलता है कि नहीं। ठीक है, इफ सेट, अगर हमको $इज एडिट मिलता है तो रिटर्न करेंगे हम यहाँ पे क्या, यस एडिट फाउंड। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इज एडिट फाउंड, क्योंकि हमने इसमें एक वेरिएबल, अगर नॉर्मली हम इसको ऐड कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो हमको देखिए ये डेटा नहीं आ रहा है। तो बस इसके थ्रू हमको अभी इसमें जो चेंजेस है वो करवाने हैं, राइट। यहाँ पे हमको सेम क्वेरीज को यूज़ करना है। यहाँ पे हम एक लगाएंगे कि हमको एडिट अगर मिलता है, अगर नल है, देखिए अभी क्या होगा, ये क्या चेक कर रहा है, नल है कि नहीं चेक कर रहा है, राइट। तो क्या फिर अगर ये एडिट नल है तो ये, या फिर हम दूसरी और एक चीज़ कर सकते हैं, इस सेट अगर यू एडिट, अगर वो नल है तो क्या करना है हमको, यहाँ पे और एक क्वेरी हम चलानी है, इसका नाम है URL कैटेगरी अपडेट। ठीक है, यहाँ पे हमको और अपडेट में हमको जो आईडी है वो भी पास करना पड़ेगा। यहाँ पे हम देखेंगे कि अपडेट अपना कहाँ गया, कि ये इंडेक्स वाला आप जाने दीजिए,
अभी हम देखेंगे अपडेट, यहाँ पे हमको फिर से पैरामीटर पास करना पड़ेगा, जिसके थ्रू हम उस आईडी के थ्रू उस कॉलम में हम रो में अपडेट करेंगे डॉलर। और यहाँ पे और एक चीज़ हमको पास करनी पड़ेगी कि एडिट आईडी, जो कि हम डॉलर आईडी जो अपना है उसको पास करेंगे। वैसा ये बहुत ही, इसको पास नहीं करेंगे तो भी चलेगा, ठीक ठीक है। या फिर हम और एक चीज़ इसको कर सकते हैं कि हम नॉर्मली इसको एडिट भी जाने दीजिए। अगर नॉर्मली इसको इसमें हमको डेटा भी मिलता है, सेम ही लॉजिक रहेगा। अगर हमको डेटा मिल रहा है मतलब क्या, हमने उसमें एक डेटा पास किया क्योंकि हम इसको एडिट करना चाहते हैं। ये डेटा हमको एडिट में मिल गया। यहाँ पे अगर डेटा नहीं है तो अपडेट वाला यूआरएल को कॉल करो डॉलर डेट, सॉरी यहाँ पे डेटा, मतलब कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे हमको देखिए, हमने यहाँ पे जो चीज़ है, अगर डेटा नल है तो ऐड वाली जो यूआरएल है वो कॉल होगा, अदरवाइज कौन सा यूआरएल कॉल करेंगे, कैटेगरी स्लैश डेट। अगर हम अपडेट वाला देखेंगे यहाँ पे, बट यहाँ पे हमको पोस्ट चाहिए होगा, बिकॉज हमने यहाँ पे जो मेथड है वो पोस्ट दिया है। और आप जब भी डेटा को ऐड करो, स्टोर करो, तो आप अपडेट करो, उसमें आपको पोस्ट रिक्वेस्ट ही डालना है। फंक्शन अपडेट आईडी, ओके। अब एक सैंपल के लिए हम इसको देखेंगे कि प्रॉपर वर्क हो रहा है कि नहीं। इसमें अपडेट में हमको एक आईडी डॉलर, क्योंकि अगर डॉलर डेटा आईडी मतलब क्या है, हम थोड़ी देर पहले ही देखा कि डॉलर डेटा ओके। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपना जो गलती हुई उसको सुधारते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा अपना जो लॉजिक है वो थोड़ा गलत हुआ था। अगर डेटा अगर है, अगर मतलब हमको इससे डेटा मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, डेटा डॉट आई डी पास करेंगे यूआरएल में और उसका यूआरएल हम रखेंगे अपडेट। अगर नहीं मिल रहा हमको डेटा तो हम नॉर्मली ऐड वाला ही पास करेंगे, और हम यहाँ पे फिर रिफ्रेश करेंगे, सेव करेंगे, तो यहाँ पे फिर से कैटेगरी यूआरएल ही हमको मिल रहा है। सो जस्ट अ सेकेंड, let's check what's wrong in this. ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हुआ क्या है, हमने अभी जो राउट है वो उसको दिया है, पर हम किंतु ऐड वाला ही इसको कॉल होगा। अदरवाइज यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एडिट पे जाएंगे, फिर क्या कर रहे हैं कि आपको एडिट आईडी मिल रहा है। अगर हम अभी इसको करेंगे ना तो हमको देखिए अपडेट वाला फंक्शन मिल गया, राइट। तो अपना ये जो राउट है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो अपना अपडेट में प्रॉब्लम है क्योंकि हमने यहाँ पे एक फंक्शन आपको कॉल करना है अपडेट। यहाँ पे हम फिर से इसको कॉल आउट करेंगे, नो फाउंड। ओके, सो लेट मी चेक व्हाट्स द इशू। ओके, तो यहाँ पे इशू क्या था, हमने राउट क्या लिखा है देखिए, यहाँ पे हमने नॉर्मली अपडेट लिखा है, बट हम यहाँ पे अपडेट में एक आईडी भी पास कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए हमने एक अपडेट में आईडी को भी पास किया है, तो हमको यहाँ पे राउट में भी हमको डिफाइन करना पड़ेगा आईडी, दैट्स वाई ये इशू आ रहा है। देखिए आ गया ना अपना अपडेट जो 1 है वो आ गया। अगर मैं 2 को करूँगा कैटेगरी को
बस अभी ये क्या कर रहा है कि हमको इसको कैटेगरी के नेम की फील्ड को वहाँ पे प्री फील्ड करना है। पहले हम अपडेट का जो फंक्शन है वो लिख लेते हैं। सो आपको थोड़ा कोड को एक्सप्लेन करता हूँ। हमने अपडेट में क्या किया, पहले तो हमने कंडीशन चेक किया कि हमको कैटेगरी नेम मिल रहा है या नहीं। इसको हमने वेरिएबल में स्टोर कर लिया है। एंड देन हमने क्वेरी चलाई है कैटेगरी मास्टर में। आपको अपडेट करना है, क्या अपडेट करना है, कैटेगरी नेम, और उसमें हमने वेरिएबल को पास किया है। ओके, और यहाँ पे आपको थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा कि ये क्या किया मैंने यहाँ पे। तो अपडेट का भी यहाँ पे कंडीशन देखते हैं कि यहाँ पे हमको कहाँ पे अपडेट करना है। जहाँ पे आईडी $ID हो वहाँ पे। तो बेसिकली ये आईडी क्या कर रहा है, जो हमको पैरामीटर में हमने आईडी पास किया है वो हमको यहाँ पे आईडी में मिल रहा है। और डॉलर रिक्वेस्ट में हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे देखिए जो फॉर्म में जो डेटा है उनका कैटेगरी में, तो उसको फेच करने के लिए हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट को डाला है। आप इसका कहीं भी आपको आगे पीछे वो ऑर्डर में रख सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईडी आप बाद में रखो पहले रखो चलेगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे अगर इसको फिर से रिफ्रेश मारेंगे ना, ओके, तो हमने यहाँ पे अभी डेटा को शो नहीं किया है। यहाँ पे एक वैल्यू, इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, डॉलर डेटा में हमने क्या कैटेगरी नेम, अगर नल है तो ब्लैंक रख दीजिए, या अगर मुझे डेटा मिल रहा है तो वही रखिए वैल्यू, अदरवाइज ब्लैंक ही रखिए। देखिए ड्रिंक्स आ गया। ओके, तो मैं ड्रिंक्स को अपडेट पे क्लिक करता हूँ। देन तो देखिए अपना जो वैल्यू है यहाँ पे वो अपडेट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कैटेगरीज में जाता हूँ, ऐड में भी क्लिक करता हूँ और कैटेगरी 3-4 डालता हूँ, तो देखिए अपना जो डेटा है वो यहाँ पे ऐड हो गया, देखिए कैटेगरी 4 करके। तो यही था अपना आज का जो पहला पार्ट। अगले पार्ट में हम देखेंगे सेम सब कैटेगरीज के साथ कैसे करना है, ब्रांड्स के साथ हमको कैसा करना है। प्रोसेस सेम ही रहेगा अपना, सिर्फ यूआरएल्स चेंजेस होंगे और थोड़ा सा लॉजिक में है वो चेंजेस रहेंगे, डेटाबेस के टेबल्स में कुछ चेंजेस रहेंगे। तो